हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आईसीएससी क्लास 10th मैथ्स स्पेशली जो हमारा एग्जाम 4 मार्च को होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो अपडेट आप सभी के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेटेज जो है हमारा कितना कितना रहने वाला है फिलहाल के लिए हमारा क्लास 10th जो कि हमारा मैथ्स आईसीएससी के लिए। तो भाई सबसे पहले, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 4 मार्च को, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा क्या क्या जो वेटेज रहेगा हमारा एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। प्लस इसके तुरंत बाद हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। स्पेशली सीबीएसई भी जो है एग्ज़ाम इसी बीच में। तो सीबीएसई जो कि क्लास 10th का है और आईसीएससी जो कि क्लास 10th का, उनकी क्लास मैथ्स के लिए स्पेशली हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो बधाई हो आप सभी को, एग्ज़ाम आपका आई होप 2 एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कैसा लेवल आ रहा है कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा हुआ, और साइंस जो कि सीबीएसई लास्ट में हमने किया था, सीबीएसई का एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो इस वीडियो में हम आईसीएसई का स्पेशली वेटेज देखते हैं, कौन से चैप्टर में कितना कितना वेटेज है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे 10th मैथ्स में कैसे कैसे हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो आता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई हमारे पास जो आईसीएसई एग्ज़ाम है क्लास 10th मैथ्स का, उसके अंदर हमारे पास जो थ्योरी का पेपर होता है जो कि 80 मार्क्स का होता है। 20 आपके इंटरनल होते हैं, जिसमें आपका हमारे पास जो भी स्कूल में आप सबमिट करते हो। थ्योरी में हमारे पास जो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो हमारा डिवाइड होता है 2 सेक्शन में। पहला सेक्शन जो होता है वो हमारे पास शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन के लिए होता है, 10 से 12 क्वेश्चन, या इसको आप मान सकते हो जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, जो कि आपके ऑलमोस्ट 15 के लगभग मिल जाते हैं आपको। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन पेपर में भी, प्री बोर्ड में भी जो आया था, वो आए थे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आए थे 16 17 18 जो भी आपके नेक्स्ट थे वो 4 मार्क्स के, है ना। 4 4 मार्क्स के थे और एक 5 मार्क्स का था, मतलब 25 का ओवरऑल यहाँ पे था। तो 15 प्लस 25 जो कि हमारे पास बन जाता है 40 मार्क्स का एक सेक्शन। सेक्शन ए हमारा 40 मार्क्स का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे सेक्शन बी में बनते हैं वो 8 क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट। तो हमारे पास चॉइस होती है वहाँ पे कोई से 4। तो हमारे पास 10 मार्क्स के 4, यानी कि 40 मार्क्स का वो होता है। टोटल हमारे पास 80 मार्क्स बन जाते हैं, यानी 40 सेक्शन ए से और 40 जो है हमारे पास सेक्शन बी से। तो टोटल हमारा जो वेटेज बनता है वो बनता है 80 मार्क्स का जो पेपर हमारे पास हमारे सामने निकल के आता है। इंटरनल में 20 मार्क्स होते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और असेसमेंट्स जो करते हैं ये कंडक्ट होता है और इवेल्यूटेड बाय द स्कूल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर, इन केस अगर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो ये हमारे पास जो है ओवरव्यू मैथ्स एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम समझें कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना टॉपिक वाइज क्या वेटेज है मैथ्स में स्पेशली, तो एस्टिमेटेड जो वेटेज है हमारे पास, जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम समझें कि कौन कौन से टॉपिक जो है कितने कितने मार्क्स में लगभग जो है आईसीएससी पूछ रहा है मैथमेटिक्स में, तो कुछ चैप्टर वाइज जो है मैं नेम के साथ उनके मार्क्स जो है दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो जीएसटी जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, तो जीएसटी का जो वेटेज है वो हमारे पास लगभग 5 मार्क्स का है। अगर हम कुछ पिछले क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो 5 मार्क्स तक ये आ जाता है। हमारे पास प्री बोर्ड का भी जो पेपर है, प्री बोर्ड का पेपर भी हम देख लेते हैं। हमारे पास प्री बोर्ड का भी जो पेपर है, इस पेपर में भी हमारे पास जीएसटी से जो है हमारे पास एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में भी। तो आप ये मान के चलो एमसीक्यूज भी जो है जीएसटी के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास। एक दो दूसरा हमारे पास शेयर डिविडेंड के बीच में भी थे, इन्वेस्टमेंट वाला, है ना। बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो शेयर्स के बेस पे, 2 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज आए थे शेयर्स के बेस पे। तो जीएसटी का एक क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू में था और जीएसटी का ही एक क्वेश्चन आगे चल के 4 मार्क्स में भी था, जिसमें जीएसटी 18% दे रखा था, कंप्यूटर इंजीनियर वाला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास 5 मार्क्स टोटल बन रहे थे, एक एमसीक्यू और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी में। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन रहे थे जीएसटी से लेके 5 मार्क्स। तो एक एमसीक्यू मान के चलिए आप और एक मान के चलिए आप 4 मार्क्स का, तो 5 टोटल बन जाएंगे। बैंकिंग से भी हमारे पास कुछ इसी तरह से था, 4 मार्क्स यहाँ पे टोटल हमारे पास, इसमें कि 2 एमसीक्यू भी हैं और क्वेश्चन भी बन रहा है एक हमारे पास, है ना। बैंकिंग से एक क्वेश्चन बन रहा था हमारे पास, बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट का कुछ क्वेश्चन बन रहा था ये। जी बिल्कुल। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर, डेली एक्सपेंसेस, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, यस बिल्कुल। तो उसके बाद शेयर डिविडेंड का भी क्वेश्चन हमने बता ही दिया, अभी 4 मार्क्स के लगभग में ये बन रहा है, ये हमारा 4 मार्क्स का वेटेज है। लीनियर इक्वेशन जो है ये भी लगभग 4 मार्क्स की आनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 1 वेरिएबल है उसका क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, ध्यान रखना 5 मार्क्स तक ही आएगा। इसमें भी हमारे पास अगर ध्यान से देखें पेपर में तो हमारे पास कुछ
लीनियर इक्वेशन के MCQs भी हैं और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। लीनियर इक्वेशन के हमारे पास काफ़ी सारे, आपको अगर बोर्ड का पेपर भी देखोगे तो भी ऐसा ही मिलेगा आपको, उसमें भी इसी लेवल के हमारे पास पैटर्न यही रहेगा जो कि प्री बोर्ड में भी आपका रहा होगा। प्री बोर्ड में भी आपने देखा था कि MCQs आपको लीनियर इक्वेशन के दिखाई दिए थे, और साथ ही साथ कुछ उसमें हमारे पास क्वेश्चन भी दिखाई दिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले। तो आप इस तरीके से मान के चलिए कि आपका जो है क्वेश्चन लगभग 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट इसकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमारा मिल जा रहा है। कई बार इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में हमसे कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन दिया जा रहा है 3 मार्क्स में, तो ये हमारा प्री बोर्ड में भी आ चुका है। तो आप देख सकते हो 7th का जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे, ये हमारे पास मिल गया था हमें। और इसी तरह से लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर भी अगर देखोगे आप तो सिमिलर ही है, लगभग वही सब हमने इसी के अकॉर्डिंग चैप्टर को मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। तो ये लगभग 3 मार्क्स का। फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल जो है वो भी 4 मार्क्स के लगभग में हमें मिल रहा है। मैट्रिसेस में अगर ध्यान दें तो मैट्रिसेस 5 मार्क्स तक आ रहा है। इट मीन्स किसी किसी पेपर में ये 3 मार्क्स में दे दे रहे हैं एक क्वेश्चन, और अंदर हमारे पास लॉन्ग में जिसमें हमें करना होता है एक एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन को, सेकंड सेक्शन का, तो वहां से भी क्वेश्चन जो है हमारे मैट्रिसेस के आ रहे थे, और हमारे पास MCQ भी मैट्रिक्स का आया हुआ है। तो MCQs अगर आप देखें 1 मार्क्स का वहां पे बन रहा है, 3 मार्क्स का एक मैट्रिक्स का, और ये हमारे पास लेट से एक और आ गया, तो 4 to 5 मार्क्स जो है आपकी मैट्रिक्स जो है आपको दे के जाएगी। नेक्स्ट AP और GP, भाई इसके तो क्या ही कहने, AP और GP आप लोगों का तो CBSE और ICSE भाई क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो AP का हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ AP का एक क्वेश्चन, तो ये दोनों आने हैं, और ये हमारा टोटल जो है बन जाता है लगभग 4 to 5 मार्क्स। AP और GP अगर ध्यान से दें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन AP का था, और उसके अलावा एक MCQ, तो लगभग 4 मार्क्स का AP GP से यहाँ से बन रहा है हमारा क्वेश्चन लास्ट ईयर का, और प्री बोर्ड को ध्यान में देखते हुए पिछले क्वेश्चन पेपर को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगभग 4 मार्क्स की आपको मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। नेक्स्ट और जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, जैसे लोकी, लोकी हमारे पास थोड़ा कम मार्क्स का आता है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, 2 मार्क्स में आप क्या ही करोगे। सिमिलैरिटी से क्वेश्चन बन रहा था, सिमिलैरिटी से भी 2 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन जो हमारे बन रहे हैं इन दोनों से। तो काफी कम वेटेज जो वाले चैप्टर हैं वो हमारे पास हैं। सिमिलैरिटी, सर्किल से क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 2 मार्क्स का, भाई फिक्स है, ये तो आता ही है। तो सर्किल का क्वेश्चन आप इग्नोर तो नहीं कर सकते वैसे, लेकिन अगर हाँ 2 to 3 मार्क्स में भी अगर आ रहा है तो हाँ इसमें थोड़ा शायद कम लिखा है। सर्किल के क्वेश्चन ठीक ठाक भी आ जाते हैं कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखना, सर्किल के क्वेश्चन जरूर कर लेना। उसमें हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन, इंस्क्राइबिंग रेगुलर हेक्सागन है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है हमारी, है ना, कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी इसमें आ जाती है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन के भी, तो ये जरूर कर लेना। टेंजेंट सेकेंड ये सब सर्किल में ही आता है वैसे, तो टोटल अगर आप ध्यान से देखें तो 6 मार्क्स में हमारा, ये 6 मार्क्स में जो है हमारे पास सर्किल बन जाता है। टेंजेंट सेकंड क्योंकि सर्किल का ही पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बनना जायज़ है बिल्कुल, तो इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, यहाँ से तो आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट इज हमारे पास एरिया और वॉल्यूम, भाई 8 मार्क्स का सेक्शन है पूरा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है रिविजन में, और फॉर्मूले, स्पेशली फॉर्मूले याद रखना यहाँ से बहुत जरूरी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारे पास, अलग अलग शेप्स। हमारे पास जो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट ईयर में भी वो क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लिए थे कि भाई एक इस तरीके से रख दिया यहाँ पे, या फिर एक हमारे पास सिलेंडर के ऊपर कुछ रख दिया यहाँ पे एक, है ना, रसगुल्ले वाला क्वेश्चन था एक फेमस हमारा, तो वो हमारा CBSE ICSE दोनों में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अगर ध्यान में देखेंगे तो वो भी लगभग 4 मार्क्स की हमें मिल जा रही है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करें, हाइट एंड डिस्टेंस 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है परफेक्ट, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन मॉड मीडियन है, ये भी 4 मार्क्स के लगभग में बन रहा है। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन रहा था 3 मार्क्स में, सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन, और एक MCQ में भी, तो लगभग 4 मार्क्स का हमारे यहाँ पे बन रहा है। हिस्टोग्राम और ओजाइव, भाई ओजाइव तो बिल्कुल पक्का रखा मिलेगा, इसको स्टार मार्क कर लो, यहाँ से तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। 4 to 5 मार्क्स हमारा ये सेक्शन हमें देगा ही देगा, तो आप हिस्टोग्राम और ओजाइव को बिल्कुल ठीक से कर लेना, ये हर बार आने वाले क्वेश्चन में से है, क्योंकि ओजाइव का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, इतना बढ़िया क्वेश्चन मिलता है हमें 4 मार्क्स का डायरेक्टली। तो लास्ट में भी सेक्शन अगर आप देखें तो 10th क्वेश्चन जो हमारे पास ओजाइव का 4 मार्क्स में जो है आया था। प्रोबेबिलिटी के लिए अगर देखें तो 3 मार्क्स में मिलता है, बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बारी में अगर आप करोगे तो कवर कर लोगे। प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक काम करेंगे, एक वीडियो बना देंगे, एक ही वीडियो में सारा कवर कर लेंगे, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सेक्शन वाइज अटेम्प्ट। आप देख लेना जो भी आपको छोड़ना है और जो आपको करना है।
नेक्स्ट अगर फॉर्मेट की बात करें, सेक्शन ए से अगर हम ध्यान से देखें, सेक्शन ए जो हमारा है उसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट रहते हैं। तो एमसीक्यूज हमारे पास 15 और ये शॉर्ट हमारे पास 25, टोटल हमारे पास 40 मार्क्स का। और जो सेक्शन बी है उसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन करने होते हैं 10 10 मार्क्स के, तो हमारे पास 40 मार्क्स का यहाँ से, तो हमारे पास टोटल जो बन जाता है वो बन जाता है, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो 80 मार्क्स का हमारे पास पूरा मैथ्स का पेपर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस अब जो है धीरे धीरे अपलोड करने शुरू कर रहे हैं वीडियो में, तो अगर वीडियो में आपको चाहिए और भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। और वीडियो आपको कैसी लगी ये जल्दी से बता दीजिए, वीडियो कैसी लग रही है। और आपको अगर और भी चीज़ें चाहिए कमेंट बॉक्स में नीचे जाके जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।